प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज एक ऐसा वीडियो लेके आप सभी के मध्य में उपस्थित हूं जो आपको बताएगा कि आपके दैनिक जीवन में आपको मिलने वाली हर असफलता के पीछे क्या राज है। जी साथियों, होता क्या है, जो हमारी 12 राशियां होती है, हर राशि से रिलेटेड व्यक्ति किसी ना किसी कॉमन प्रॉब्लम से जूझते हैं। अलग अलग जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है वो उनका बर्थ चार्ट डिसाइड करता है, पर जो राशि होती है, जो कॉमन है, जोडिएक उनका, वह विशेषतः क्यों असफलता दिलाता है किसी भी काम में। ऐसी कौन सी चीजें होकर के हमारे साथ समानता में होती है कि हम अपने हाथों से ना चाहते हुए भी किसी किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं। इन्हीं बातों के बारे में बताने के लिए मैं आज आप सभी के मध्य अवेलेबल हूं। साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव बड़ा ही गर्म मिजाज का होता है और साथ ही में चंचल, क्योंकि यह हनुमान जी के मंगल ग्रह से रिलेटेड प्लैनेट है, उनसे रिलेटेड राशि है। और साथ ही में गर्म स्वभाव के होने के कारण एक पल के लिए बड़ा ही झन्नाटेदार गुस्सा आता है और ये समझ नहीं पाते हैं कि इन्होंने पल भर में क्या कर लिया, अपना सब कुछ इन्होंने उजाड़ दिया। ये इनके साथ जरूर होता है। साथ ही में किसी भी चीज को लेकर के बहुत जल्द ही ये अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम होती है, और आप देखेंगे कि इनकी जो रुचि या इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूटी में बदलते रहती है। और साथ ही में कई चीजें इनके साथ ऐसी है कि अपने गुस्से और अपनी जीत की वजह से बहुत बार हाथ आए हुए अच्छे से अच्छे मौकों को खो देते हैं, गंवा देते हैं, और इसी वजह से इनकी सफलता भी ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन लोगों ने क्या करना चाहिए, इनके जो इष्ट देव सूर्य भगवान, उनकी अगर ये रोजाना पूजा करें, उनको रोजाना ये जल में पुष्प और लाल रंग की रोली डाल करके अर्पित करें, तो इनका हमेशा भला होता है। इनके जितने भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता इनके प्लेनेट से रिलेटेड इनके चार्ट में आ रही है, इनके ग्रह में आ रही है, इनकी राशियों में आ रही है, वो सभी दूर होती है। साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं ये किसी भी चीजों में डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। हपड़ थपड़ वाली इनके साथ फीलिंग्स, हर चीज को लेकर के एकदम से कब इन्होंने अपना रुख किस ओर मोड़ दिया अंदाजा नहीं आता है। साथ ही में अपने आप को बहुत ही जल्दी ये कंफर्ट जोन में ले आते हैं किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल करके। और आप नोटिस करेंगे कि इन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कभी भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि कंफर्ट जोन से जैसे बाहर निकलते हैं तो ये बहुत जल्दी अपने अंदर तनाव ले लेते हैं। साथ ही में साथियों, इनके साथ क्या है कि ये लगातार कंटिन्यूटी में नई नई जिम्मेदारियों को लेने के लिए जाने जाते हैं। एक ही जिम्मेदारी को लेकर के लंबे समय तक अपने मन और मस्तिष्क को भटका देते हैं। इनका इंटरेस्ट हो जाता है, नए नए काम कंटिन्यूटी पे आए, नई नई चीजें इनके साथ होते रहे, कोई इनको धक्का लगाने वाला, यानी कि इनको मोटिवेट करने वाला इंसान चाहिए इनको आगे लाइफ में बढ़ाने के लिए, वरना ये काफी उदासीन हो जाते हैं। जितना इनको आप प्रेशराइज करोगे आगे बढ़ने के लिए, उतना ही जल्दी ये चीजों को समझते हैं। कुछ समय के लिए नकारात्मकता पालते हैं पर ले आते हैं। और साथ ही में मुझे लगता है कि यही कारण इनके असफलता के कारण बन जाते हैं। साथियों, इनके लिए विशेष उपाय, शुक्रदेव की पूजा ये रोजाना करें, यानी कि दोपहर के 2 बजे से पहले किसी भी शुक्रवार को अगर हो सके तो ये मेरा मानना है कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को सफेद चीजों का दान, चीनी, मिश्री, गोला इत्यादि दान में दे सकते हैं। आपकी जो असफलता है वो सफलता में बदलनी शुरू हो जाएगी। साथियों, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। इस राशि के स्वामी बुधदेव, इनका जो मन मस्तिष्क होता है वो इस प्रकार से कुछ डाइवर्ट रहता है कि वह कभी भी किसी चीज के ऑप्शंस ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं। और ऑप्शन इनको इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं। सपोज दैट इन्होंने एक नौकरी ज्वाइन करनी है, पहले इन्हें नौकरी नहीं मिलती है, ये इतने सोर्सेस घुमा लेते हैं, एक बार में एक काम तो करते नहीं है, 10-10 सोर्सेस ले लेते हैं, तो इन्हें इस तरफ से भी नौकरी का कॉल आएगा, उधर से भी आएगा। अब ये कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए, इधर जाऊं उधर जाऊं, लास्ट में ये ना इधर ही जाते ना उधर ही जाते। ऐसे हालात इनके कुछ होते हैं। साथ ही में इन जातकों के साथ क्या होता है, इनकी बातें कोई नहीं मानता है। ये अपने मित्र, अपने प्रेमी को
या फिर अपने घर वालों को किसी बारे में सजेशन देंगे किसी भी बात को लेके, इनकी बातों को तब कोई नहीं मानता है। पर जब हादसा हो जाता है, जब ये घटना घटित हो जाती है जिस बात के लिए समझाते हैं, तब जाके सबको समझ में आता, भाई मिथुन राशि वाले तो बड़ा सही कह रहे थे कि ऐसा ही करना चाहिए था और हमने ऐसा कर लिया होता तो फायदे में रहते। ऐसी चीजें इनके साथ होती है। साथ ही में ये किसी भी निर्णय को लेने जब भी असहजता महसूस करते हैं, तभी अपने आप को असफलता के द्वार में लाके खड़ा कर देते हैं। इनके लिए बहुत सुंदर सा उपाय है, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़े, बजरंग बाण का पाठ करें और रोजाना सुबह गाय को हरी चीजें खिलाएं। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। बड़े ही कलात्मक रवैये के ये लोग होते हैं, भावनाओं से बह करके सोचते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के। अपने माइंड को कंसिस्टेंसी में लाना है, टूटने नहीं देना है। ये दिमाग से ज्यादा दिल की बात सुनते हैं, इसीलिए हमेशा असफलता पाते हैं। इन्होंने दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। हमेशा भावनाओं में बह करके ही, दिल की बातों को सुन करके ही चीजें नहीं मिलती है। साथ ही में मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कारण इनकी असफलता का बन जाता है। इनके लिए एक विशेष उपाय, हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें, साथ ही में पीली चीजों का ये दान करें, तो इनकी असफलता सफलता को प्राप्त करने लगती है। सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि जिद्दी स्वभाव के होते हैं, पर इनके संग सबसे बड़ी असफलता का इनका कारण क्या रहता है, इन्होंने सपोज दैट कोई काम पकड़ा। मैं सपोज दैट सिंह राशि का अगर आदमी हूं, मैंने ड्राइंग बनाने की कोई शुरुआत करी और मैंने बनानी जैसे शुरू करी, सामने से फलाना बंदा आया, उसने बोला भाई तेरे बस की तो है ही नहीं, मत कर। बस मैंने भी पकड़ा काम, पटक दिया, मेरे बस की नहीं है। अपने मेहनत में खुद ही पानी डाल देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं खुद को कि मेरे बस का कुछ नहीं है। इन चीजों को इन्होंने समझना पड़ता है कि इनके बस की सब कुछ है, पर दूसरों की बातों में आकर के अपने आप को, अपने जीवन को, अपने करियर को चौपट कर देते हैं। यानी कि कान के बहुत कच्चे होते हैं। समझना पड़ेगा कि कान के कच्चे बनकर के कहानी नहीं चलेगी। बहुत सुंदर सा एक उपाय आपके लिए मैं देने जा रहा हूं। आप हर शनिवार को काली चीजों का दान करें, आपकी जितनी भी ऑब्स्टेकल है वो खत्म होंगे। और साथ ही में उस दिन काले रंग के कम्बल या ग्रे रंग के कम्बल दान करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जो जातक होते हैं, भाई उन्हें तो कभी खुद पे ही भरोसा नहीं रहता कि मैं कुछ भी कर पाऊंगा। कर सब कुछ सकते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते, मेरे बस की नहीं है, ये एक जो सवाल होता है। और ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं अपने सामने कि अपनी जो खुद की मेहनत और काबिलियत होती है उस पर भी डाउट हो जाता है इनको कि भाई क्या मेरे बस की ये है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, दो राह में जाके खड़ा नहीं होना है। इसी से आपकी जो असफलता है सफलता में बदलेगी। आपके लिए विशेष उपाय, हर शनिवार को सूर्योदय होने से पहले शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाएं। आपके मन की मुरादें पूरी होगी, आपकी असफलता सफलता में कन्वर्ट होगी। साथियों, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के लोगों का जो एक व्यक्तित्व होता है कि भाई बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और कभी भी एकदम इजीली हार नहीं मानते हैं, और दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाने में ये हमेशा असफल हो जाते हैं। और इसी बात का इनको गिल्ट हो जाता है कि मैं भाई उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाया, उसके संग सामंजस्य नहीं बैठा पाया। तो मेरी एक सलाह है कि पार्टनरशिप का काम ही नहीं करना है, दूसरे के ऊपर भरोसा करके अपने करियर को चुनना ही नहीं है, अपने दम पे करो, पॉजिटिव नेगेटिव अपना खुद से सोचो। तुला राशि के जातक वहीं सफल हो जाते हैं। साथियों, आपके लिए बहुत बेहतर उपाय है, आप गुरुवार के दिन किसी भी बच्चे को उसके पढ़ने लिखने से संबंधित चीजों का दान करके दीजिए, जैसे कॉपी है, किताब है इत्यादि। स्कूल की ड्रेस दे दीजिए, बहुत सुंदर सा समय बन के आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। भाई ये होते हैं अपने साहस से ओतप्रोत लवरेज। इनके साथ क्या खूबी पाई जाती है कि ये हद से ज्यादा दूसरे को तवज्जो देने लग जाते हैं कि तू ही मेरे जीवन में सब कुछ है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। भले दोस्त है, भले प्रेम है, भले कोई और है। साथ ही में तवज्जो देने के कारण आपको सामने वाले लोग नकारात्मकता देने लग जाते हैं। आपको नकारात्मकता इस प्रकार से मिलने लगती है कि आपने दूसरे को दी तवज्जो, उसने तुम्हारी इंपॉर्टेंस ही नहीं करी। आपको अंदर अंदर फील होगा कि भाई मैंने क्या कर दिया। ये चीजों को समझने की जरूरत है। साथ ही में आपको मैं एक बात बताऊंगा कि आप कभी भी किसी भी इंसान की वजह से खुद को जज करने लग जाते कि मैं गलत था, मेरी वजह से ये सारी चीजें हुई है। और साथ ही में
आप स्वयं के सबसे बड़े आलोचक भी खुद से बन जाते हैं। यही आपकी असफलता का कारण बनता है। बहुत सुंदर सा उपाय देने जा रहा हूं। हर मंगलवार को लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहन करके निकले। आपके हर काम में जो विघ्न आ रहे थे सही हो जाएंगे, सफलता मिलने लग जाएगी। साथियों, बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जो जातक होते हैं वो काफी मजाकिया स्वभाव के हो जाते हैं और किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही सही हूं हर जगह, मुझसे ज्यादा सही कोई नहीं हो सकता। अपने आप के अंदर एक अहम भाव का निर्माण कर डालते हैं। साथ ही में जहां आवश्यकता नहीं होती है, कई बार वहां अपने आवश्यकता को आप दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे बिना ये काम ही नहीं हो सकता था। साथियों, यही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। लोग आपको घमंडी समझने लगते हैं। विशेष उपाय देने जा रहा हूं। रोजाना अपने खाने में से पहली रोटी निकाल के गाय या बैल को खिलाएं, आपका दिन शुभ होगा। साथियों, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातक जो होते हैं, किसी भी कार्य को अगर ले लेते हैं, जब तक उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपने ऊपर दबाव ले लेते हैं। उन्हें यह लगता है कि मैंने किसी को कमिटमेंट कर दिए तो भाई मुझे पूरा करना ही करना है। और हालांकि यही बात आपको कई बार आपके परिवार और अपनों से आपको दूर कर देती, खिलाफ कर देती है। दूसरों से ज्यादा पहले परिवार के लिए सोचने की जरूरत है आपको, तब जाके आपका परिवार हर चीज अच्छी होगी। एक बहुत सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए। हर बुधवार गणेश जी की पूजा करिए, आपके लिए बहुत ही सुंदर सा समय बनकर के आएगा। आपकी असफलता सफलता में कन्वर्ट होगी। साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, ये बड़े ही रचनात्मक रवैये से रहने की कोशिश करते हैं। हर चीज को नई नई तरीकों से करने की कोशिश करते हैं और इनकी एक आदत होती है ना, खुद पे भरोसा नहीं रहता किसी भी चीज को लेकर के। अगर ये अपने काम पे अच्छे से फोकस करें, ये दुनियादारी को भूल करके अपने कार्य को ही अगर पकड़े रखेंगे तो बहुत से क्षेत्रों में ये लोग अपने आप को स्थापित कर भी पाते हैं। साथियों, अपने आप को दूसरों के पीछे झोंक देने के कारण, जैसे सपोज दैट आप एक स्टूडेंट है, किसी लड़की के साथ अफेयर में है, तो आपने क्या करा, अपने आप को छोड़कर लड़कियों के पीछे लग गए। ये आपने अपने आप को, अपने रचनात्मक रवैये को खत्म कर डाला, अपने फोकस को खत्म कर डाला। छोड़ दो, अपने करियर को पकड़ो, क्योंकि आप बहुत जल्दी दूसरी चीजों में अपने आप को ढाल लेते हैं। बहुत सुंदर सा उपाय एक आपके लिए देने जा रहा हूं। हर पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर सा समय बन के आएगा। असफलता सफलता की ओर आएगी। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। जो इस राशि के जातक होते हैं, अपने मन में या अपने अंदर जो चल रहा होता है वो किसी को भी खुल के नहीं बताते, इस वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। और साथ ही में अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने के कारण आप अपने आप को असफलता का शिकार बना लेते हैं। तो साथियों, अपनी असफलता को सफलता की ओर कन्वर्ट करना है तो अपनी बातों को बाहर निकालिए, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलिए। साथियों, आपके लिए एक बहुत विशेष उपाय देने जा रहा हूं। भगवान विष्णुदेव के विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का रोजाना पाठ जरूर करें, उनकी पूजा जरूर करें। आपका समय बहुत सुंदर बन के आएगा, असफलता सफलता की ओर बढ़ेगी। आज के लिए आप सभी जातकों के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं अन्य वीडियोस के साथ। धन्यवाद और जय श्री राम।